सो स्टार्ट कर रहा हूँ कॉफ़ी ओट्स। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। आई होप आज मैंने ये वाली क्लिप पहले स्टार्टिंग में इसीलिए डाली थी खाने वाली, क्योंकि मैं सुबह सुबह नींद से उठा था और मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने का। तो सीधा उठते ही मैंने खाना वाना बनाया, डाइट ली एंड उसके बाद में मैं नहा धो के अब रेडी हुआ हूँ। आज फिर मैंने शेव कर लिया अपने आप को। आई होप मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं भी दिख रहा हूँ तो भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन में मैं अपने आप को अच्छा बना लूँगा। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा है। चेहरा तो छोड़ो यार, उसका नाम लूँगा भी भड़क जाएगा। ओके, तो अब जा रहा हूँ मैं बाहर। जिसको नहीं पता है सबको बता देता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ जॉब के लिए। एक बंदे ने मेरे को बोला था कि मंडे को आप आओ, हम मंडे को आपको मैनेजर से मिलाएंगे और उनसे आप बात करके देखना, अगर उनको आप पसंद आ गए तो वो आपको जॉब पे रख लेंगे। तो लेट्स सी, मैं उस जगह जा रहा हूँ। अब मेरे को वहाँ पे जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, एंड उसके अलावा मैं आसपास की जगह में और ढूंढूंगा काम, ठीक है। और उसके साथ में होगा तो तुम लोगों को एक यहाँ पे एक नई टूरिस्ट प्लेस भी विज़िट करवाऊँगा, ठीक है। तो एंडिंग तक ब्लॉग में बस बने रहना, दैट्स इट। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। ब्लॉग देखते रहो, तुम लोगों को पता चल जाएगा आज का दिन कैसा जाता है और कैसा नहीं। ओके, बाय द वे, सी कितना प्रीटी रूम है मेरा। 7 जन्म लग जाएंगे तुम्हें ऐसा रूम बनाने के लिए। खैर, लड़कों के लिए सिर्फ 1 सेकेंड। हाँ हाँ, हीटर के ऊपर सूख रही है। बाय बाय। आ गया हूँ बाहर और तुम्हें पता होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। ऑफ कोर्स बस का वेट कर रहा हूँ। ओह सी, कितना प्यारा लग रहा है। एक दिन आएगा जब मैं भी वापस ऐसे इंडिया जा रहा हूँ, बस वो दिन थोड़ा लेट आएगा। बस का वेट कर रहा हूँ भाई। अभी तक तो 2 बार तो नहीं आई है बस। मैं कह रहा हूँ ना, 78 नंबर बस पे कभी भरोसा मत करो। एक बार के लिए 998 की तरफ चले जाओ, बट 78 नेवर। 78 और 77 ये वाली बसें बहुत कम आती है, और इस रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा कम आती है। बट क्या करूँ अब मैं, यहाँ पर रास्ता पास है इसीलिए मैं इसका वेट कर लेता हूँ। पर तो भी टाइम उतना ही लग जाता है क्योंकि बस आती ही नहीं है, धोखा दे देती है। तभी मैं वेट करे जा रहा हूँ। भाई देखो, कार देखो, पोर्श। पता नहीं मेरी गाड़ी कब आएगी। क्या हुआ इनको, ये मेरे को देख के मुड़े थे क्या? वेट करता हूँ भाई, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अभी देखना, एक भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजाएगी क्योंकि ये रिवर्स ले रहा है। एक ने भी अगर हॉर्न बजा दिया, नाम बदल देना। सी, है इनके अंदर पेशेंस है, ये नहीं बजाते हॉर्न। इनको पता है वो बंदा रिवर्स ले रहा है, वो निकल जाएगा। अपने वाले पूरा हॉर्न बजाएंगे। अरे जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक अपने वाले बिल्कुल पागल हो जाते हैं। ओके, वेट करता हूँ मैं, देखते बस कब तक आती है। मैं अभी तक वेट ही कर रहा हूँ। मेरे को फिर से आधा घंटा हो चुका है, मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ। एक उम्मीद में खड़ा रहता हूँ कि ये बस आएगी। अब मेरे को पता है, डर इस चीज़ का लग रहा है मैं दूसरे बस स्टैंड पे चला भी जाऊँ, पर यार वो यहाँ से मतलब मैं सीधा जाऊँगा, फिर राइट लूँगा, और राइट लेने के बाद में मेरे को कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर वापस लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेते ही मेरे को कम से कम 500-800 मीटर की फिर वॉक करनी पड़ेगी, और वहाँ जाके भी मेरे को 30-40 मिनट खड़ा ही रहना है। तो इस चक्कर में अब मैं इस बस स्टैंड को छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ यार ये बसों का यार। अभी ठीक है, अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर उसके बाद में तो और ज़्यादा परेशान होऊंगा मैं। अभी मेरे लिप्स पिंक हुए थे। पता नहीं, धूप की वजह से हुए होंगे।
कितनी मस्त ठंडी हवा चल रही है। देखते हैं अब थोड़ी देर में शायद आ जाए तो। मस्टैंग नहीं आई भाई बस अभी तक। अब मैं जा ही रहा हूँ अब दूसरे बस स्टैंड पे। अब मेरे पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही है, जाना पड़ेगा। हाँ समझे मैं पतला क्यों होता जा रहा हूँ? यही रीज़न है मेरे पतले होने का, क्योंकि मैं डेली वॉक कर रहा हूँ इतनी सारी। मैं अगर आज इन दी एंड अगर हुआ तो बताऊँगा तुम्हें मैंने कितनी वॉक करी है। मतलब डेली फिक्स है मेरी 10 to 12 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर से नीचे की तो मेरी वॉक होती ही नहीं है। आज बताऊँगा मैं तुम्हें माय फिटनेस ऐप पे बहुत ज़्यादा वॉक करता हूँ मैं। अब आया हूँ दूसरे बस स्टैंड पे, ठीक है। अब पता है आगे वापस दिक्कत क्या है, यहाँ से 77 बस लूँगा, फिर वो मेरे को 23 स्टॉप्स बाद में दूसरे स्टैंड पे उतारेगी। एंड फिर उसके बाद में पता है क्या होगा, 23 स्टॉप्स के बाद में मैं एक और दूसरी बस लेनी है 110, वो नेशनल एक्सप्रेस है और मेरे पास में उसका कार्ड नहीं है। तो अब मैं उस बस को नहीं लेता हूँ, मेरे को अगर वॉक करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर और दूसरी कोई सी बसें चलती नहीं है। तो अब मैं वॉक करूँगा, मेरे को वॉक पड़ेगी वो कम से कम 1 घंटे की। हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके यार, बसों को लेके बहुत ज़्यादा हूँ सच में। ये पता नहीं बसों का इशू कब शॉर्ट होगा। लाइक अगर मेरी जॉब लग गई तो मेरे को तो घर जाते जाते ही डर लगेगा कि मैं घर कब पहुंचूंगा। डर नहीं लगेगा, मतलब वो यूँ हो जाएगा, एक आलस सा आता है कि कब घर जाऊँगा कब घर जाऊँगा। अगर मान लो मैं 11 बजे भी अपने काम से फ्री होऊंगा कभी और मेरे को घर जाना है तो 101% मेरे को घर जाते जाते 1 या 2 बज ही जाएगी। और 12 बजे के बाद में तो बसें भी बंद हो जाती है और मेरे को 2 बस तो चेंज करनी ही पड़ती है डेली। बहुत प्रॉब्लम है। और अभी भी यहाँ पे अभी तक बस आई नहीं है। अभी मतलब यूँ बता रहा था 2 मिनट में बस आने वाली है, बट अभी आई नहीं है। तो अब थोड़ी देर वो वेट करूँगा, क्या पता शायद कहीं ना कहीं फंस गई हो, आती होगी हो। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है। तुम जो चीज़ें देखते हो ना स्टोरी पे, कितना पैसा एंड ऑल, कभी कभी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, स्ट्रगल भी मायने रखता है। अब लाइक देख लो भाई कितना चलना पड़ रहा है, कितना सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं लाइक अभी जस्ट उतरा हूँ बस से, गहरी नींद में अच्छा खासा सो रहा था मस्त 1 घंटे से। अब उतरा हूँ, दूसरी बस लेनी है, ये वाली है, ठीक है। ये जो बस स्टॉप दिख रहा है ना, अभी मेरे को यहीं पे उतारा। अब यहीं पे बस जब आने वाली थी X4 वाली, तो पता नहीं मेरे को आगे क्यों भेजा गूगल मैप ने। उस टाइम जब बैठा था तब एक भी बस नहीं बता रहा था, 1 घंटे की वॉक बता रहा था, और अब बस बता रहा है। बिल्कुल ही अलग सीन है। वापस सब इसी स्टॉप पे आके वेट करूँगा मैं 5 से 6 मिनट। हाँ एनीवे बस आ गई, हैप्पी। आया और रिजेक्ट होके बैठ गया। रिजेक्ट इन द सेंस इन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी 3 स्टाफ हायर कर रखे हैं और अगर फ्यूचर में नीड होगी तो हम आपको बताएंगे। अब पता नहीं अब कौन से रेस्टोरेंट पे जाऊँ, जो था यही था। हाँ अब भगवान जाने और यहाँ पे कुछ होगा कि नहीं होगा, देखता हूँ, तुम भी देखते रहो। भाई रूल्स देखो, सारी की सारी खड़ी है, सब प्रॉपर एकदम। यहाँ पर तो कोई पुलिस वाला भी नहीं है, बट स्टिल ये सारे रूल्स प्रॉपर फॉलो करते हैं। वहाँ पर रेड लाइट है तो रुके हुए हैं, सेम हियर। और अब देखो इसके पीछे कोई गाड़ी नहीं है, इसको राइट में जाना है तो इसने इंडिकेटर भी दे रखा है। एग्जैक्टली भाई।
भाई किसी का प्राइवेट जेट जा रहा है, वो देखो। Someone's private jet. हाँ, मैं ऑलमोस्ट अभी वापस से 2 जगह घूम चुका हूँ। नो वैकेंसी बट देख रहा हूँ और कुछ हो तो। यार मेरा फिर मन ख़राब हो जाता है, ऐसे कोई मना कर देता है जॉब के लिए, बट इट्स ओके। अभी मैं इधर जा रहा हूँ, एक अच्छी जगह दिखी थी मेरे को, तो उसी के पास में जा रहा हूँ। एंड मेरे को मेरा पेमेंट भी लेना है, तो उसके लिए भी जाऊँगा। हाँ, बोर हो गया हूँ अब मैं इस जगह पे। वैसे अगर अभी किस्मत में होगा तो तुम्हें एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। भाई यार क्या कार है ये भी। सी, आई डोंट नो हुज दिस, बट बहुत ही प्यारी है। आफ्टर वेस्टिंग माई होल डे जा रहा हूँ अपने वापस से घर। उससे पहले एक बार ब्रेड वगैरह ले लेता हूँ। मेरा पता नहीं क्यों ब्रेड वगैरह लेने का भी मन नहीं हो रहा, आलस आ रहा, आलस ये, बट ले लेता हूँ। साला ऐसा क्या गलती कर रहा हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही है। भाई चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे फिर भी हालात लोगों से बहुत ठीक है, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे जो मेरे नोन के हैं, जो मतलब नवंबर में आए हुए बेचारों को अभी तक काम नहीं मिला उनको। वो नवंबर में आए थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए यार उनको अभी तक काम नहीं मिला है। एटलीस्ट मेरे पास में एक फ़िक्स काम तो है, और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनके रिचार्ज ख़त्म पड़े हैं, इनकमिंग तक नहीं है उनके पास में, इतनी हालत ख़राब है उनकी। मेरी एटलीस्ट इतनी तो नहीं है। मैं एटलीस्ट बहुत सही चल रहा हूँ फिर भी लोगों से। तो अभी तो मेरा रिज़ल्ट आना भी बाकी है, रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आएगा। मेरे इतने सारे नाम ब्रेड अब देखना, ये पक्का एक्सपायर होने वाली होगी 2 दिन बाद में ही। 5 मार्च, ये देखो 5 मार्च को एक्सपायर होने वाली है, और आज 2 मार्च है, जस्ट 3 दिन बाद में एक्सपायर हो जाएगी। अब इसको मैं लेके भी क्या करूँ। ये वाली फिर भी एटलीस्ट थोड़ी लंबी चल जाती है। 6 मार्च, ये 6 मार्च को एक्सपायर होगी, एक दिन आगे बस, ओनली 1 डे। ओके, इसका एक बार बिल पे करके फिर मिलता हूँ। हाँ, आई हैव टू पुश, ये अब थोड़ी देर में ये क्या, इनके पापा वगैरह भी रुकेंगे, रुकना पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। स्टॉप। अब ये जो ग्रीन है ना, जैसे मैं चलने का, तब मेरे को चलना चाहिए, बट मैं उससे पहले ही चल जाता हूँ जब सिग्नल रेड होता है। ओह वाह, चांद दिख रहा है यार।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मतलब जो बाकी के उनकी तो मेरे से भी ज़्यादा हालत ख़राब है। स्टिल भाई एटलीस्ट मैं ठीक हूँ, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस मेरे को टेंशन एक ही चीज़ की सताया जा रही है ना, मेरे को यार फ़ीस भी निकालनी है साथ साथ। और फिर मैं जो कह रहा हूँ थर्ड ईयर में मेरे पास में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले चांसेस है। तो अगर मैं अभी से बना लूँगा तो फिर मेरे उस थर्ड ईयर में 2 महीने आगे खींचेंगे नहीं है। समझ रहा हूँ, मतलब जिनको नहीं पता है, लाइक मैं यहाँ पे 3 साल की स्टडीज़ के लिए हूँ। फर्स्ट ईयर की फ़ीस मेरी ऑलरेडी पूरी पे है और मेरे को फ़ीस पे करनी है अब सेकंड ईयर की। तो मैं वो फर्स्ट ईयर में काम करके सेकंड ईयर की पे खुद से कर दूंगा। वैसे तो पापा कर देंगे, बट मेरे को डालना ही नहीं है बिल्कुल बर्डन किसी के ऊपर कि मैं क्यों डालूँ फ़ीस, उनके ऊपर भी क्यों छोड़ूँ। मेरे को खुद से करना है तो मैं खुद से करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट जॉब वगैरह ढूंढ रहा हूँ कि मैं खुद से ही पे कर दूँगा एंड ऑल, है ना। बट मैं खुद से पे कर दूंगा, मान लो सेकंड ईयर की, अभी फर्स्ट ईयर में काम करके सेकंड ईयर की फ़ीस पे कर दूंगा, फिर सेकंड ईयर में काम करके थर्ड ईयर की फ़ीस पे कर दूंगा। फिर जब थर्ड ईयर में काम करूँगा तब मेरे को किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, सारा पैसा मेरी जेब में। और बहुत अंधा पैसा होगा वो वाला, सच बता रहा हूँ। तो मैं बस अगर ये इस लाइन पर अगर मैं प्रॉपर चल गया तो मेरे पास में बहुत चांसेस होंगे कि मैं अच्छा ग्रो हो जाऊँगा, बहुत ही अच्छा कर लूँगा। मतलब मेरा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा 101%। क्योंकि उसके बाद में तो मेरे को पता है, मेरे को बस एक अमाउंट चाहिए फ़िक्स सेविंग्स का कि इतना मेरे को अमाउंट करना है। और फिर उसके बाद मैं 101% श्योर हूँ कि मतलब मंथली मेरे पास में 5 to 6 lakhs या 7 lakhs में ईजीली बना लूँगा। चाहे मैं इंडिया में रहूँ, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ, आराम से बना लूँगा मैं, आराम से। तो बस वही है, एक फ़िक्स अमाउंट करना है मेरे को। तो उसके लिए अगर अभी जॉब मिल जाएगी तो मेरे को और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर वही होगा, थर्ड ईयर में सिर्फ 10 महीने ही काम कर पाऊँगा मैं, दैट्स इट। तो इसीलिए, और अगर तुम लोगों को लाइसेंस के ऊपर वीडियो चाहिए वो क्वेश्चंस के लिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अगर कोई प्लानिंग कर रहा हो तो मैं तुम्हें लाइसेंस वाले क्वेश्चंस रिवील करके दे दूँगा। बट स्टिल उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जब आओगे तब तुम्हें लाइसेंस का ऐप तो ख़रीदना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरी वीडियो रिवील करने के बाद में भी मेरे को पता है तुम लोग घंटा पढ़ाई नहीं करोगे। 101% श्योर हूँ भाई, वो कोई नहीं करता। जब वो प्रेशर आता है ना अपने ऊपर एग्ज़ाम का, तब जाके अपन पढ़ाई करने लग जाता है। हाँ भाई अब पढ़ना है, अब पढ़ना है। मेरे जीवन में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे सब में मैंने ऐसे ही किया, 2-3 दिन पहले पढ़ने बैठ जाता था बस। बाकी पूरे टाइम कितनी भी कोशिश कर लूँ पढ़ने की, वो दिमाग में नहीं बैठेगा मेरे। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ने बैठता हूँ और कर लेता हूँ कि हाँ निकाल लूँगा, क्या है, पास होना है ना, पास हो जाऊँगा। और मैं क्या रट्टा मार वाला बंदा हूँ, समझ के करना मेरे लिए मुश्किल है, मैं पूरा रट के करता हूँ। और रटता ऐसा हूँ कि बिल्कुल कॉपी और पेस्ट, दैट्स इट। डरा दिया यार। हाँ, तो मैं मतलब ऐसा हूँ कि मतलब बिल्कुल कॉपी और पेस्ट, सीधा, एक वर्ड इधर का उधर नहीं होगा। मतलब मैंने आज तक जितने भी टीचर्स को मेरे आंसर सुना है, सब के सब शौक हो जाते हैं तू पढ़ता भी है। सच में ऐसे रिएक्शन मिलते थे। और मैं पढ़ता हूँ भाई, वो तुम्हें लगे नहीं लगे पर मैं पढ़ता हूँ। एटलीस्ट मेरे को जीवन में कभी सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं हुई मेरे, आराम से पास होकर निकल जाता हूँ मैं हमेशा, आराम से। पासिंग मार्क्स से तो ज़्यादा ही लेके आता हूँ, बहुत ज़्यादा। 60 से लेके 57 के बीच में ही रहता हूँ हमेशा, इसके नीचे तो नहीं गया हूँ। 60 to 57, दैट्स इट। और मैं तो खुश हूँ भाई इस नंबर से, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए 80%, 90%। हाँ, हाथ दर्द हो रहा है, घर जाके बात करता हूँ। ओके, तो फाइनली अब मैं घर आ चुका हूँ। एंड मैं पता है रोज़ डेली आते ही सो जाता हूँ, तो फिर रात का व्लॉग में सही से बना ही नहीं पाता हूँ, क्लिप डाल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे को नींद भी इतनी आती है। बट आज इतना कुछ हुआ नहीं मेरे साथ पूरे दिन में। और कल मैं सुबह घर से जल्दी निकलूँगा, तुम लोगों को एक टूरिस्ट लोकेशन बताऊँगा, कल का व्यू बड़ा प्यारा होगा। तो कल का व्लॉग मिस मत करना, ठीक है। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश है भाई, ये जॉब के चक्कर में बस थोड़ा फंसा हुआ हूँ, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं करता। और मैं थोड़े टाइम और देखूँगा, फिर इसके बाद में अगर जॉब को लेके मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, अब अगर मेरे को थोड़े टाइम बाद में भी जॉब नहीं मिली तो फिर मैं सारा सब भगवान भरोसे छोड़ दूंगा और बस व्लॉगिंग में फ़ोकस करता रहूँगा, कंटेंट क्रिएशन में फ़ोकस करूँगा, दैट्स इट।
बाकी इतना पैसा वो मतलब हो जाएगा कि जिससे मैं मेरा खाना पीना रहना और एक गाड़ी का बंदोबस्त और गाड़ी का इंश्योरेंस मैं आराम से कवर कर पाऊँगा। तो इतना पैसा मेरे पास में हो जाएगा। फिर मैं बस भगवान पे एकदम आंख बंद करके इस व्लॉगिंग में घुस जाऊँगा और सिर्फ इस व्लॉगिंग पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो बस अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये लास्ट मंथ है मेरा मार्च, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा आई थिंक सो इस मार्च में तो। ठीक है, एंड कल चलते हैं, एक बहुत ही प्यारी जगह लेके जाऊँगा, बहुत ही प्यारी लोकेशन है वो। मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी, बट वो है यहाँ से 3 से 4 घंटे दूर, तो टाइम भी लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में, और उसके बीच में मेरे को काम भी ढूंढना है, तो वो मैं रास्ते में ढूंढता ढूंढता ही जाऊँगा रेस्टोरेंट पे। तो तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा, मेरे को भी आ जाएगा, और तुम्हें बता भी दूंगा। मेरा मज़ा वही है, काम ढूंढने में, काम मिल जाए बस, और तुम लोगों का मज़ा वही है कि तुम्हें नई नई जगह देखनी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें नई जगह बता दूंगा। ओके, बाय बाय।